Hello students, welcome back on channel. Today I am going to talk about Coulomb's law in vector form. तो इसके लिए मेरे पास कुछ सेटअप भी है. Coulomb's law in vector form. Setup is this: there are 2 point charges Q1 and Q2, and their position vectors are R12 and R21, and the direction of force is F21 and F12. इनका explanation यहाँ पे दिया हुआ है. Vector R12 is position vector of Q1 with respect to Q2. Vector R21 is position vector of Q2 with respect to Q1. R21 इक्वल्स टू R12 आर द मैग्नीट्यूड्स. मैग्नीट्यूड चूँकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेंगे. कुछ चीज़ें समझ लीजिए पहले. यहाँ पे वेक्टर्स में आपको पढ़ी होंगी आपने. अगर वेक्टर ए बी लिखा हुआ है, इफ देयर बी अ वेक्टर ए बी, देन वी कैन राइट इट लाइक बी ए माइनस साइन विद माइनस साइन, एंड द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ए. ये यूजफुल होगा. लिख लेते हैं फॉर्मूला इनके लिए. जैसे अगर वेक्टर R21 लिखेंगे हम लोग, तो वेक्टर R21 इज व्हाट? R21 अपॉन R21. दिस R21 इज वेक्टर एंड दिस वन इज मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, तो ध्यान रखिएगा. एंड सिमिलरली फॉर इफ वी राइट दिस फॉर R12, देन दिस इज R12 अपॉन R12. ये ध्यान रखिएगा. इस फॉर्मूले से निकल के आया है वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी ए होता है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता है. तो कूलम्स लॉ सभी को याद होगा. कूलम्स लॉ क्या था? F प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 and F proportional to 1 upon R square. When we combine them, we got a formula like this. इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है. इसी का यूज़ करके हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे. तो वेक्टर फॉर्म के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे F12 के लिए. तो F12 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे एक चीज़ और यूनिट वेक्टर ऐड हो जाता है R कैप. तो F12 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी देना फ्रॉम कूलम्स लॉ. फ्रॉम कूलम्स लॉ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 और R12 कैप. ये फॉर्मूला हो गया F12 के लिए. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस. R12 कैप को इस तरह से लिखा जा सकता है. तो इसको अगर यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर F12 इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ पे स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, R12 स्क्वायर डॉट R12 अपॉन R12. सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर R अपॉन R12 क्यूब. दिस इज द formula for F12. So please keep this in mind. और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें तो R21 के लिए भी लिख सकते हैं, F21 के लिए भी लिख सकते हैं. तो F21 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3, यहाँ पे 12 लिख लीजिए, वेक्टर 21. ये हो गया फॉर्मूला फॉर सेकंड F21. नाउ अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि R12 इज इक्वल कैन बी रिटन एज R21 माइनस. तो अगर इसको या इसमें से इन दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस कर दे, जैसे अगर इसको रिप्लेस करें R12 करके, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और यही फॉर्मूला बन जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इधर लिख देता हूँ. फ्रॉम 1 and 2 F12 इक्वल्स टू माइनस F21. तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म तो ये रहा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का. न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करिए, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो वो ये इस फॉर्मूले से समझ में आता है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. थैंक यू.